कक्षा 8 की जो आपकी प्रश्नावली 7.1 है, अब हम उसके 7वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचा लेती है। यानी उसको जितनी भी सैलरी मिलती है, जितनी उसकी वेतन है, उसमें से वो 4,000 रुपये क्या कर लेती है? सेव कर लेती है, बचा लेती है। और यदि यह उसके वेतन का 10% हो, यानी ये जो 4,000 जो रुपए हैं उसकी वेतन के कितने हैं? 10% है। यानी कहने का मतलब क्या होगा बच्चों कि वो अपनी वेतन का 10% बचा रही है। तो कितने बचा पा रही है? 4,000 रुपये बचा पा रही है। यानी अपने वेतन का जब वो 10% बचाती है तो कितने रुपए बचा लेती है? 4,000 रुपये वो बचा लेती है। तो यहाँ लिखा है तब उसका वेतन कितना है, यानी उसका वेतन है कितना, जरा वो बताइए, जिसका 10% वो बचाकर 4,000 रुपये बचा रही है। तो चलो, क्योंकि हमें उसके वेतन नहीं मालूम थी तो हमने लिखा माना कि, यानी लेट मीता का वेतन, यानी सैलरी ऑफ मीता कितनी हो गई? मान लीजिए x रुपए वो कमा रही थी, नहीं पता कितनी है कि कितने कमा रही थी, तो हमने क्या मान लिया? x रुपए वो कमा रही है प्रश्न के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस प्रश्न के हिसाब से जब हम देखेंगे तो इसमें लिखा है कि उसकी वेतन का जब वो 10% बचा रही थी, 10% वो वेतन का बचा रही थी, तो कितने रुपए बचा रही थी? 4,000 रुपये वो बचा रही थी बराबर में। तो वेतन का अगर हम 10% निकाल लेंगे तो वो क्या है? वो बचाए हुए रुपए थे, वो कितने थे आपके? 4,000। तो इंग्लिश में क्या लिख देंगे इसका? 10% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा उसका? 4,000 रुपये। ये केवल इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी का आपका इंग्लिश है ये, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? देखो बच्चों, क्योंकि वेतन था उसका x, क्योंकि वेतन हमारी कितनी थी पता तो थी नहीं, x थी, तो वेतन यानी x रुपये का की जगह बच्चों गुणा लगाएंगे और 10% यानी 10% लिख देंगे। बराबर में कितना था इसके? 4,000, हमने 4,000 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? x लिखेंगे, गुणा लिखेंगे और 10 लिखकर इसकी परसेंट हटा देंगे बच्चों। इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका? ये जो 10 है, सॉरी, ये जो परसेंट हटेगा तो 10 के नीचे आपका 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंट हटता है तो आपका 100 से भाग होता है। बराबर में क्या था? 4,000, हमने 4,000 लिखा। x की जगह पर हम x ही लिखेंगे। हम चाहते तो यहाँ पर भी काटा पीटी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया? इस 100 को सीधा यहाँ इस 4,000 के साथ गुणा में भेज दिया, देखिए, और इस 10 को यहाँ पर सीधा इस 4,000 के साथ भाग में भेज दिया, पक्षांतर कर दिया इनका। बाद में क्या किया? इस एक जीरो से इस एक जीरो को हमने बच्चों काट दिया है, और जब हम इनको काट देंगे तो क्या बचा रह जाएगा? 4,000, और उसमें गुणा करना पड़ेगा हमें 10 के साथ। तो 4,000 में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो जीरो से गुणा जीरो में जीरो, जीरो का गुणा जीरो में जीरो, जीरो का गुणा जीरो में जीरो, और जीरो का गुणा 4 में तब भी जीरो। यहाँ एक हम अंक छोड़ देंगे, एक का गुणा जीरो में जीरो होगा, एक का गुणा जीरो में जीरो होगा, एक का गुणा जीरो में जीरो होगा, और एक का गुणा 4 में 4 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे, जीरो 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 और 4, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे बच्चों? 40,000। यानी यहाँ पर जो आपके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 40,000 जो आए हैं 10 जो 40,000 आए हैं, यानी 40,000 जो आए हैं, वो आपकी क्या है? x की वैल्यू। और बेटा हमने x किसको माना था? मीता की वेतन को हमने x माना था। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि अतः उसका वेतन कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये हो जाएगा। सो हर सैलरी विल बी 40,000। ठीक है जी। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो 9th वाला क्वेश्चन है उसमें जो जो हमसे चीज़ें पूछी गई थी वो सारी चीज़ें हमने इसमें बता दी।